जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक सोल्व करवाने वाला हूं जहां से यदि मैं पिछले 3 साल का पेपर उठा के देखूं नेट जेआरएफ का, तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आप चाहे खुद उठा के देख लेना, मैंने तो पूरा सर्वे किया, उसके बाद में मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। आप पुराने पेपर पढ़ रहे होंगे, तो आज मैं जो टॉपिक सोल्व करवा रहा हूँ ना, इस टॉपिक से हर एक शिफ्ट के हर एक पेपर में आपको कम से कम एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। और आगे जितने भी पेपर होंगे, हर एक पेपर में 100% एक क्वेश्चन तो मिनिमम यहाँ से आपको भी देखने को मिलेगा। देखो, मैं आपको ऑलवेज बोलता हूँ, आप भीड़ की तरफ मत भगो। यदि भीड़ की तरफ भगोगे ना आप, तो केवल भीड़ में रह जाओगे। और आपको भी पता है कि जब रिजल्ट आता है तो भीड़ कौन सी साइड होती है? फेलियर की साइड पूरी भीड़ होती है। 12 लाख के आसपास, 9-10 लाख के आसपास फॉर्म होते हैं। 50,000 कैंडिडेट पास करते हैं, 9,50,000 कैंडिडेट फेल होते हैं। पूरा क्राउड फेल हो गया, पूरी पूरी भीड़ फेल हो गई। पास कौन हुआ है? थोड़ा सा भाग हुआ है, छोटा सा भाग पास हुआ है। देखो, मैं हर बार फिलहाल में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की मैराथन चला सकता हूँ, बहुत सारे नए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवा सकता हूँ, मॉडल पेपर सोल्व करवा सकता हूँ। लेकिन क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि मैं वो मानता हूँ कि आप यदि क्वेश्चनों के पीछे पड़े हुए ना, कोई मैराथन चला रहा है नए क्वेश्चनों को सोल्व करवाने का, कोई नए मॉडल पेपर सोल्व करवा रहा है, 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो नए बना के दे रहा है, और आप उनको देखने के लिए लगे हो, समझो आप उसी भीड़ में शामिल होने की तैयारी कर रहे हो जिस भीड़ में फेलियर खड़े होते हैं। क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम अनुमान लगा सकते हैं, बाकी हम 100% श्योर नहीं कह सकते कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मेरी आपसे ऑलवेज रिक्वेस्ट है कि आप कंटेंट पढ़ो, बेस्ट वाला कंटेंट पढ़ो, भीड़ के पीछे मत भगो। आप भीड़ के पीछे भगोगे ना, तो उसी भीड़ में रिजल्ट में खड़े हो जाओगे जिस साइड बहुत बड़ा क्राउड रहेगा, 9.5 लाख के आसपास कैंडिडेट रहेंगे, उसी भीड़ में आप शामिल हो जाओगे। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को पढ़ो बहुत ज़्यादा, नोट्सों को पढ़ो बहुत गजब तरीके से, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तब मॉडल पेपर सोल्व करो, और तब आप नई चीज़ें पढ़ो। मॉडल पेपर आपको केवल इसलिए सोल्व करना है कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो नहीं पा रहे हो, 2-3 मॉडल पेपर सोल्व कर लो, सफिशियंट है। बहुत ज़्यादा के पीछे मत भगो और प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो, सबसे बेस्ट चीज़ है वो। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा है कोई कैंडिडेट या कोई महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहा है, उन वीडियोज़ को देखो आप। मैं आपको लिख दूं कि 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और मैं नए 10 क्वेश्चन बना के दे दिया भाई। यदि वहां से क्वेश्चन आ जाए तो मैं तो पेपर सेट करने वाला हो गया, मेरे को तो पकड़ के लेके चले जाएंगे कि पेपर लीक कर दिया तूने। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई 50-500 क्वेश्चन बताए और उनमें से क्वेश्चन आ जाए, केवल फैंकोलॉजी होती है। हाँ, एक अनुमान ये लग जाता है कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, तो ज़्यादा बेस्ट है ना उस टॉपिक को कंप्लीट कर लो। ठीक है ना? जैसे ये टॉपिक है एक, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। जब आप पूरे टॉपिक को पढ़ोगे आपको भी लगेगा, और मैं बताता भी चलूंगा कहाँ से कब कब क्वेश्चन आए थे। तो टॉपिक पढ़ो, कैसा भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन बने वो आपका क्लियर हो जाए। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन तो कभी नहीं आएंगे वो। मैं 50-500-1000 क्वेश्चन पढ़ाऊँ वो आए, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यदि वो क्वेश्चन आ जाए तो भाई मैं तो फिर एक महात्मा बन गया, मतलब भगवान बन गया कि मैंने पहले अनुमान लगा लिया, वो क्वेश्चन आ गए। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैंने अपने पेड बैच में ये सारी चीज़ें बहुत ही गजब तरीके से पढ़ा दी हैं, और ये एक बुक से लिया है मैंने फ़ोटो, और बुक का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहो तो वो बुक भी परचेज कर सकते हो। और ये आपने यदि पेड बैच ले रखा होगा तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं, पेड बैच नहीं लिया हुआ है तो फिर आप इन चीज़ों को देखते रहो। देखो, सबसे पहले सोशल मीडिया, पिछला बार जो पेपर हुआ था उसमें इंस्टाग्राम से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, इंस्टाग्राम से भी क्वेश्चन आया था, ट्विटर से क्वेश्चन आया था, यूट्यूब से क्वेश्चन आया था। यूट्यूब एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब को चाड हल, स्टीव चैन और जावेद करीम ने मिलकर 2005 में बनाया था। यूट्यूब क्या है? एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है जिसको चाड हल, स्टीव चैन और जावेद करीम ने 2005 में बनाया था। यूट्यूब को 2006 में गूगल ने खरीद लिया था। यूट्यूब का उपयोग वीडियो देखने के लिए और वीडियो अपलोड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वीडियो कैसा प्लेटफॉर्म है, ऑडियो प्लेटफॉर्म है, वीडियो प्लेटफॉर्म है, ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म है, कैसा है? इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कैसा है? केवल ये वीडियो प्लेटफॉर्म है। फेसबुक,
फेसबुक भी एक अमेरिकन कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है, बिल्कुल निःशुल्क है ये। तो क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से इसके पंजीकृत सदस्य अपने मित्रों, परिचितों, अपरिचितों के साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो देखो, परिचितों और अपरिचितों दोनों शब्द हैं ये। तो यहाँ पर ये जो परिचित शब्द है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में, मतलब औपचारिक संप्रेषण के बारे में। और जो अपरिचित शब्द है वो हमें किसके बारे में बता रहा है? अनौपचारिक संप्रेषण के बारे में। तो फेसबुक एक ऐसा मीडियम है जहां पर हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। औपचारिक में हम अपने परिचितों से कर सकते हैं, अपने सीनियर से कर सकते हैं, अपने जूनियर से कर सकते हैं। और अनौपचारिक में हम अपने दोस्तों से गप्पा सप्पा लड़ा सकते हैं, नए कैंडिडेटों से हम कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, गर्लफ्रेंड से जानू सोना मोना बाबू टोना कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कर सकते हैं। आजकल तो आपने बहुत सारी बार देखा होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा, फेसबुक पर प्यार हुआ और फिर लेके भग गया, ऐसा बहुत सारी बार आता है। अपने उपयोगकर्ताओं को चित्रों, संगीत, वीडियो और लेखों के साथ साथ अपने स्वयं के विचारों को साझा करने की अनुमति देता है। देखो, फेसबुक के माध्यम से हम चित्र, म्यूजिक, वीडियो, लेख, ये सारी चीज़ें आपस में शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम भी एक अमेरिकन कंपनी है जिसके मालिक केविन सिस्ट्रॉम हैं। इंस्टाग्राम मुख्य रूप से उपयोगकर्ता को फोटो या वीडियो को सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर साझा करने की अनुमति देता है। यहाँ पर आप प्राइवेट भी रख सकते हो, यहाँ पर आप पब्लिक भी कर सकते हो। यूट्यूब पर भी प्राइवेट रख सकते हो, पब्लिक कर सकते हो। फेसबुक पर भी आप प्राइवेट रख सकते हो, पब्लिक कर सकते हो। ठीक है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप का मालिक मार्क जुकरबर्ग है। देखो, व्हाट्सएप का पहले मालिक कोई और था, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। तो जैसे आप व्हाट्सएप ऑन करते होंगे तो वहाँ पर लिखा आता होगा नीचे मेटा, आजकल तो मेटा लिखाने लग गए, पहले फेसबुक लिखाता था। तो व्हाट्सएप का मालिक मार्क जुकरबर्ग है, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग ने 2014 में व्हाट्सएप को खरीद लिया था। व्हाट्सएप एक प्रकार का त्वरित संदेश भेजने और प्राप्त करने वाला मोबाइल ऐप है। ध्यान रखना, आजकल जो व्हाट्सएप है उसके माध्यम से आप संदेश भेज सकते हो, फोटो भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो, वीडियो कॉल भेज सकते हो, लोकेशन और वर्तमान में मनी ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो जो व्हाट्सएप है वो क्या है? एक मल्टीपल टाइप का है। क्या? मल्टीपल टाइप का, जिसके मल्टीपल यूजेज हैं। मल्टीपल टाइप का जिसके मल्टीपल टाइप के यूजेज हैं। इसके लिए आप इसको आप किसी भी तरीके से किसी भी काम के लिए यूज ले सकते हैं। तो ये क्या है? एक मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। फेसबुक क्या है? एक मास कम्युनिकेशन का सोर्स है। फेसबुक में मास कम्युनिकेशन ही है ना। आपने अपना एक वीडियो बनाया, फेसबुक पर अपलोड कर दिया, लोगों तक पहुंच गया। यूट्यूब मास कम्युनिकेशन करवाता है। और दूसरी साइड हम बात करें, फेसबुक मास कम्युनिकेशन करवाता है। इंस्टाग्राम, हम बहुत सारी रील्स देखते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी देखते हैं ना। और इस टाइम एक इंस्टाग्राम की बहुत ही फेमस, इंस्टाग्राम पर भी बहुत फेमस थी, टिकटॉक पर भी बहुत फेमस थी, और वो अब कहीं दूसरी वेबसाइटों पर फेमस हो रही है। अंजलि अरोरा, जानते होंगे आप, है ना। तो ये प्लेटफॉर्म क्या है? हमें मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, मास कम्युनिकेशन। और मास कम्युनिकेशन में क्या होता है? मास कम्युनिकेशन में क्या करते हैं हम? एक इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण का उपयोग करके बहुत सारे क्राउड को हम अपने विचार शेयर करते हैं। यूट्यूब पर मैंने वीडियो अपलोड किया, अपने विचार शेयर किए, यूट्यूब के माध्यम से आप सभी तक पहुंच गया। ऐसे फेसबुक है, ऐसे ही इंस्टाग्राम है। तो ये क्या है? मास कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके अपने विचारों को बिल्कुल पब्लिकली पब्लिक कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। ट्विटर ट्विटर भी एक अमेरिकन कंपनी है जिसे जैक डोरिस, नॉय ग्लास, बिज स्टोन और इवन विलियम्स ने मिलकर बनाया था। लेकिन ट्विटर का मालिक और मुख्य अधिकारी जैक पैट्रिक और डोर्सी को माना जाता है। लेकिन 2022 में एलन मस्क ने खरीद लिया है। ट्विटर एक सामाजिक नेटवर्किंग सर्विस है जिसमें यूजर पोस्ट एवं बातचीत कर सकता है और ट्वीट भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रहे। देखो, फेसबुक, व्हाट्सएप, यदि मैं स्पेशली बात करूँ तो व्हाट्सएप और ट्विटर, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको रिसेंटली फीडबैक मिल जाता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पर आपको रिसेंटली फीडबैक नहीं मिलता, बाकी फीडबैक यहाँ पर मिलता है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये अब तक मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म बताए हैं सभी के सभी पर फीडबैक मिलता है। और फीडबैक मिलने की वजह से
ये क्या हो जाते हैं, टू वे कम्युनिकेशन का काम करता है। जैसे व्हाट्सअप है, कंप्लीटली टू वे कम्युनिकेशन का काम करता है। ट्विटर, फेसबुक, ये कंप्लीटली टू वे कम्युनिकेशन का काम करते हैं। इंस्टाग्राम है और यूट्यूब अकाउंट है, ये कंप्लीटली टू वे कम्युनिकेशन का काम नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, हर कमेंट का रिप्लाई थोड़ी ना मिलता है। ट्विटर एक सामाजिक नेटवर्किंग सर्विस है, सोशल प्लेटफॉर्म है। टेलीग्राम एक रसियन एप्लीकेशन है, ध्यान रखना। अब तक मैंने जितने बताए थे सारे अमेरिकन थे, टेलीग्राम एक रसियन प्लेटफॉर्म है। टेलीग्राम का मालिक पावेल ड्यूरो, निकोई ड्यूरो और हल्सडेन है। यह एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, ध्यान रखना, बहुत गजब की बात लिख रखी है मैंने यहाँ पर कि टेलीग्राम क्या है, एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। टेलीग्राम को आप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करा सकते हो। मतलब नॉर्मली शब्दों में बोलूँ, आप टेलीग्राम को अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, इनको आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एंड्रॉयड वर्जन के और iOS में, एंड्रॉयड तो है ये लेकिन iOS वर्जन में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत स्पेशली बात है। बाकी के सारे प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड है, अब तक मैंने जो बताए सारे एंड्रॉयड हैं, लेकिन जो टेलीग्राम है वो एंड्रॉयड भी है प्लस में iOS भी है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। टेलीग्राम को आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल बाकी जो एप्लीकेशन होते हैं उनकी तरह। बाकी आप व्हाट्सएप को व्हाट्सएप वेब के माध्यम से चला सकते हैं, जो कि गूगल पर है। लैपटॉप में आप गूगल के माध्यम से यूट्यूब चला सकते हो, लैपटॉप में गूगल के माध्यम से फेसबुक चला सकते हो, लेकिन आप फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप मैसेंजर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इन सभी प्लेटफॉर्मों को आप लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ट्विटर को, इसको टेलीग्राम को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो टेलीग्राम है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों टाइप का है। टेलीग्राम के द्वारा मैसेजिंग, चैटिंग, वीडियो कॉलिंग की जा सकती है। फेसबुक 2004 में लॉन्च हुआ था, व्हाट्सएप 2009 में लॉन्च हुआ था, इंस्टाग्राम 2010 में लॉन्च हुआ था, ट्विटर 2006 में लॉन्च हुआ था, यूट्यूब 2005 में लॉन्च हुआ था, टेलीग्राम 2013 में लॉन्च हुआ था। अब यहाँ से भी पिछली बार, अब मैं जो बताने वाला हूँ यहाँ से पिछली बार 3 शिफ्टों में क्वेश्चन आए थे। टोटल 3 शिफ्टों की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल 3 शिफ्टों में क्वेश्चन आए थे, यहीं से मैचिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो, एयरटेल की स्थापना 1995 में सुनील भारती मित्तल ने की थी। आइडिया की स्थापना 1995 में कुमार मंगलम बिरला ने की थी। वोडाफोन की स्थापना 1991 में जेरी वेंड और हैरिसन ने की थी। जियो की स्थापना 2007 में मुकेश अंबानी ने की थी। बीएसएनएल की स्थापना 2000 में भारत सरकार ने की थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में बिल गेट्स और प्यूअल एलन ने की थी। एप्पल की स्थापना 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनाइक और रोनाल्ड वैन ने की थी। इन्फोसिस की स्थापना 1981 में NR नारायणन ने की थी और इंटेल की स्थापना 1968 में गॉर्डन एरल मॉर्ट ने की थी। ठीक है, और ध्यान रहे, आप बिल्कुल आगे सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हो, किसी कारणवश आपकी बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी नहीं हो पाई है, लेकिन दिसंबर में आप जेआरएफ निकालना चाहते हो, तो आप मेरा पेड बैच ले सकते हैं। पेड बैच लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। देखो, फिलहाल में जो पेपर होने वाला है उसके लिए क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स ओनली 600 रुपये में है। फर्स्ट पेपर का जो दिसंबर वाला बैच है जो स्टार्ट हो चुका है, उसका चार्ज ओनली 900 रुपये है। ठीक है, दैनिक भास्कर, एक मिनट, कुछ पेज गायब हो गए यार। ठीक है, अब देखो, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के बारे में बता दूं मैं। दैनिक भास्कर की शुरुआत रमेश चंद्र अग्रवाल ने की थी, लेकिन उनके देहांत के बाद अब दैनिक भास्कर के मालिक सुधीर अग्रवाल हैं। इसकी शुरुआत 1948 में की गई थी। दैनिक भास्कर हिंदी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र है। ध्यान रखना, जो दैनिक भास्कर है वो हिंदी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र है। दैनिक भास्कर हिंदी भाषा में अवेलेबल है। द हिंदू एक दैनिक समाचार पत्र है जो द हिंदू ग्रुप और कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड के स्वामित्व में आता है। इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी। द हिंदू ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध कराने वाला पहला समाचार पत्र था। ध्यान रखना, द हिंदू पहला समाचार पत्र था जो सबसे पहले ऑनलाइन हुआ था। इसकी PDF अवेलेबल हो गई थी।
ठीक है, यह एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। द टाइम्स इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र एक स्वामित्व बेनेट, कोलमैन एवं कंपनी लिमिटेड या साउ जैन फीमेल के अधीन है। ध्यान रखना, जो द टाइम्स है ना, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र एक स्वामित्व बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड या साउ जैन फैमिली के अधीन आता है। द टाइम्स एक अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। इसकी शुरुआत 1938 में हुई थी। दैनिक जागरण की शुरुआत 1942 में पूर्ण चंद गुप्त द्वारा की गई थी, जो कि हिंदी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र है। हिंदुस्तान समाचार पत्र की शुरुआत 1936 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। यह हिंदी भाषा का एक दैनिक समाचार पत्र है। भारत में हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा प्रकाशित होने वाले एवं सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों की यदि मैं अवरोही क्रम की बात करूं, तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रकाशित होने वाला और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अखबार है दैनिक जागरण, उसके बाद आता है हिंदुस्तान, उसके बाद आता है अमर उजाला और उसके बाद आता है दैनिक भास्कर। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा दैनिक भास्कर चलता है, उसके बाद हिंदुस्तान चलता है, उसके बाद अमर उजाला चलता है, फिर दैनिक भास्कर चलता है। भारत में अंग्रेजी भाषा में सबसे ज़्यादा प्रकाशित होने वाला एवं सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अखबार, तो यदि मैं इंग्लिश भाषा की बात करूँ तो इंग्लिश भाषा में आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, और हिंदी भाषा में है ये 4। ठीक है, इन सभी को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और 100% बनेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। और अब रेगुलर आपको 10:30 बजे मॉर्निंग में 10:30 बजे रेगुलर आपको एक इसी टाइप का वीडियो मिलेगा जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। ज्योग्राफी की शाम को मैराथन बिल्कुल अब कंटिन्यू चलेंगी, बिल्कुल पेपर होगा तब तक चलेंगी। ठीक है, आज से मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिससे कि आपकी हेल्प हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।